का आपको फल प्राप्त हो। कितना सुंदर आयोजन चल रहा है। यज्ञ भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, भगवान की कथा और भक्त की कथा, पूरा के पूरा त्रिवेणी संगम यहीं पर खूब गोते लगाओ, खूब डुबकियां लगाओ। कल से तो नियमित रूप से लगातार 36 घंटे तक आप लोग पूरे सरोवर भजन में हो जाओगे। और नरसी की सबसे बड़ी पूंजी परमपिता परमात्मा का नाम, उस नाम के बांधे परमात्मा दौड़े चले आते हैं। जब जब नरसी पुकारता है, ठाकुर जी अपने परम भक्त की पुकार सुनकर सदैव अपने सच्चे भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। भगवान भक्त के अधीन है। ठाकुर जी ने भी कहा है कि अहम भक्त पराधीना, मैं मेरे सच्चे भक्तों के अधीन हूं। हम भी परमात्मा को जैसे नरसी बुलाते, वैसे हम भी भगवान को बुला सकते हैं। अगर हमारी भी भक्ति नरसी की भांति हो, नरसी में ऐसी तासीर पैदा हो गई, जब जब नरसी मेहता गाते, भगवान को पुकारते, ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं, पूछा कि हे परमात्मा, आप तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? गीता में इनको योग कहा गया है। अब हमको अगर यहां आना है तो कथा पांडाल में आना है तो हम ऐसे घूम करके भी आ सकते हैं, इधर घूम करके भी आ सकते हैं, ऐसे चक्कर लगाकर पीछे के रास्ते से भी यहां आ सकते हैं। अलग अलग मार्ग हैं। मेरे योगेश्वर भगवान पूर्ण अवतार पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, कर्म योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, और भक्ति करके भी मुझ तक पहुंच सकते हो। इनको गीता में योग कहा गया। हम मार्ग भी कहें। ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और भगवान की भक्ति करके भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। बताओ, उन ब्रजांगनाओं के पास में, उन गोपियों के पास में, उन ग्वालों के पास में कौन सी बहुत बड़ी विद्या थी? कौन सा बहुत बड़ा उनके पास में तप बल था? उनके पास में केवल और केवल अपने कन्हैया को देने के लिए, अपने लाडले ठाकुर को देने के लिए केवल और केवल प्रेम था। राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम के वशीभूत भगवान दौड़े चले आते हैं। वो दौड़ आता है बस प्रेम की पुकारों पे, वो मुफ्त बिकता है बस अपने खरीददारों पे। कल मैंने बड़ी सुंदर पंक्तियां आप लोगों को सुनाई थी। भगवान प्रेम के वशीभूत है, भाव के वशीभूत है, दौड़े चले आते हैं। माताओं से निवेदन है, कृपा कर शांति बनाए रखें। आज बातचीत बहुत हो रही है, शांति से बैठे। तो मेरे भाई बहनों, भगवान से फिर पूछा कि हे परमात्मा, इन तीनों योगों में आपकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? आपकी दृष्टि में आप तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? मेरे भाई बहनों,
मेरे योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझ तक पहुंचने के लिए अगर मेरी दृष्टि जानना चाहो तो मैं तो भक्त के वशीभूत हूं, मैं तो भक्ति के समर्पित हूं। मेरी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। आप भगवान की भक्ति करके परमात्मा तक पहुंच सकते हो। नरसिंह मेहता के पास में केवल यही बल था। कई लीलाएं करी भगवान ने भक्त की खातिर। आइए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सीधे हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कल नरसिंह मेहता जीवने के लिए ब्याई जी के यहाँ जाते हैं। संत मंडली के साथ कीर्तन करते करते भजन गाते हुए नरसिंह मेहता जा रहे हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। ओ राधे बोल 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 राधे बोल, श्री राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, भाव से काली की सेवा करते हुए जय जय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, ओ राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल, श्री राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे राधे।
राधे गोविंद भज मन श्री राधे। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। थोड़ा उच्च स्वर में जय जयकार करें। दरबार में बैठे हैं, भगवान का नाम उच्च स्वर में लेना चाहिए, ऐसे ढीले ढीले भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। खूब जोश के साथ में, आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में। बोलो घाटू नरेश की, बोलो संत भगवान की। बहुत बढ़िया, सुंदर, शांति के साथ में बैठे मेरे भाई बहन। नरसिंह जी नानी बाई की हवेली के बाहर खड़े हुए संत मंडली के साथ संतों की तरफ करी, हवेली की तरफ तो पीठ और संतों की तरफ किया अपना मुख। संतों से निवेदन किया कि भाई मानदास, ध्यानदास, तिरंदास, सूरदास, आ महाराज, भाई यहां अपनी बेटी के घर हम लोग आए हैं और यहां पर मांगलिक आयोजन चल रहा है, तो क्यों न हम सब संत भगत लोग, हमारे पास में वाद्य यंत्र है, क्यों न हम सब मिलकर एक मंगल धुनि प्रस्तुत करें। सब संत लोग प्रसन्न हो गए, अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर। किस किस ने क्या क्या बजाया। नानी बाई की हवेली के बाहर मंगल धुनि प्रस्तुत हो रही है। मानदास तत्कारिया नरण सिंगारी जोड़, 16 शंख सूर्या तना बाजा होड़ा होड़। अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के एक साथ वाद्यों को बजाया। मानदास जी महाराज, उन्होंने रणसिंगा बजाया। संतों के पास में होता है ऐसा काले रंग का वाद्य, ऊंट की गर्दन के समान। जब संत अपनी मौज में आते हैं तो खूब भाव से, खूब प्रेम से उसको बजाते हैं। वो वाद्य कैसे बजता है, उसकी ध्वनि कैसी होती है, हमारे दिनेश भैया आप लोगों को वो वाद्य, ये इंग्लिश वाद्य है और भारतीय परंपरा में ये सिद्धहस्त कलाकार राग रागनियां सारे बजाना जानते हैं। ये वो वाद्य कैसे बजता है, सुने आप लोग। सूरदास जी महाराज ने शंख बजाए। नानी बाई की हवेली के बाहर ये सब हो रहा है। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नाल बजा रहा है। कहीं मृदंग बज रहा है, कहीं पखावज बज रहा है। एक साथ सब लोग अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने के लिए शुरू हुए। वो घनघोर ध्वनि हुई सवेरे सवेरे अंजार नगर में। उस ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ा। गाया भागी बछतज और भैंस भिड़ग गई भाज, तिलक देख टावर डरिया सगा मरिया।